ये है यूथ। अच्छा, इसमें कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है। व्हेन आई वाज गेटिंग ओल्ड, मैं जब बड़ी हो रही थी, तब ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी थे कि कृष्णा ने राधा जी को क्यों छोड़ दिया, श्री राम ने माता सीता को क्यों छोड़ दिया प्रेग्नेंट जब वो थी। मैं सोचती थी ये सब चीज़ें, मुझे भी बुरा लगता था, अपने देवी देवता और भगवान के लिए बुरा लगता था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब मैंने पढ़ा धार्मिक किताबों को, जब मैंने संतों से, साधु संतों से पूछा, अपने माता पिता से, सबसे पूछा, टीचर से पूछा, क्वेश्चंस किए मैंने, तो मुझे सच्चाई पता लगी। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, अगर कोई चीज़ है तो मेरे को जानना है कि वो क्यों है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास उसकी नॉलेज नहीं है और मैं सोचूं, गलत सोचूं, नहीं, मुझे जानना है। अच्छा, मुझे अभी भी कई चीज़ें जिनके जवाब नहीं मिले, लेकिन मुझे पता है कि आज या कल मुझे उसके जवाब मिल जाएंगे, तो मैं भटकूंगी नहीं। मैं वेट में हूँ, मैं वेटिंग में हूँ, लेकिन मैं भटकने वाली अवस्था में नहीं हूँ। तो अभी ये जो कह रहे हैं कि श्री राम जी का बहिष्कार कर दो, भाई क्यों कर दो? राजा थे, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है, हैं? अभी अगर वो अपने बीवी बच्चों को देखते और तुमको ना देखते, जनता को ना देखते, तो तुम ही कहते ही कैसा राजा है? ये तो स्वार्थी राजा है, ये तो अपने बस बीवी को देख रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है, इसका तो प्रजा पे ध्यान नहीं है। प्रजा यही तो डिस्कस कर रही थी उस टाइम पे। लेकिन भाई देखो, धर्म, राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका बच्चा है। सबसे पहले जो राजा है ना, वो राजा को कौन राजा बना रहा है? प्रजा ही उसको राजा बना रही है। एक देश में जनता ही मिलकर अपना प्रधानमंत्री चूज कर रही है। अब वो प्रधानमंत्री अगर अपने हितों की रक्षा करेगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा, तो वो समाज के लिए हितकर तो नहीं है। तो वो अगर अपने बच्चे का त्याग कर रहा है क्योंकि उसके बच्चे से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हैं, और लोग उस चीज़ को गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उसकी वाइफ बेचारी क्या करेगी? वो यही सोचेगी भाई इस टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, नहीं तो जनता भटक जाएगी, जनता गलत रास्ते पर चले जाएगी, और हम बड़े हैं, हमें मार्गदर्शन करना है, हमें आइडल बनना है। भाई आइडल बनने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने होते हैं। तो ये जो प्यार जो है ना, ये प्यार सिर्फ बोल दिया प्रेम है, प्रेम त्याग है। सबसे बड़ी जो प्यार की भाषा है वो त्याग है। सेक्रीफाइस हर किसी के बस में नहीं है कि सेक्रीफाइस कर दो। आप तो सेक्रीफाइस करके दिखा दो, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दो अपने भाई के लिए, हम्म कुछ अपना दे दो किसी को। नहीं, आजकल तो लोग ले लेते हैं कि उसका मिल जाए। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है आजकल? कोई पर एक बात बोलो, जो सच्ची आत्मा से किसी से प्यार करता होगा ना, वो सेक्रीफाइस कर देगा, वो त्याग कर देगा। जिसकी आत्मा निश्चल है, पवित्र है, प्रेम से भरी पड़ी है, वो सेक्रीफाइस कर देगा। एक माँ जब अपना बच्चा पैदा करती ना, तो वो ये नहीं सोचती कि मुझे इसे बॉर्डर पे भेजना है। बॉर्डर पे क्या होगा? बच सकता है, मर सकता है। बॉर्डर, समझ रहे हो? बॉर्डर पे जा रहे हैं तो क्या होगा? वो बचेगा, मर जाएगा, शहीद हो जाएगा। वो माँ तो नहीं काँप रही अपने बच्चे के लिए। क्या वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? मातृभूमि से प्यार है। हमारे यहाँ ऐसी कई वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े सेक्रीफाइस और त्याग किए हैं। जो त्याग जो है ना, यही प्रेम को पूरा करता है। श्री कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया ना, तो ऐसा नहीं कि उन्हें रास रचाने थे दूसरों के साथ। उनका प्यार तो राधा ही है और राधा ही रहेंगी। लेकिन धर्म सबसे पहले था। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए आपको अपना प्यार भी छोड़ना पड़ता है, खुद को भी छोड़ना पड़ता है, अपनी मन को मारना होता है। हर किसी के बस की नहीं। जो तपस्वी लोग होते हैं ना, वही ये कर पाते हैं। बहुत तपस्वी, बहुत साधु लोग ही त्याग कर पाते हैं। हर कोई त्याग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कोई त्याग। बहुत बड़ी तपस्या होती है त्याग करना। सो कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया धर्म के लिए। उन्हें और भी काम थे जो उन्हें करने थे। उन्हें धर्म के लिए आगे बढ़ना था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को आरे से चीर दिया। क्या वो पिता थे? क्या वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते थे? करते थे। धर्म, यहाँ पे 4 स्तंभ हैं हमारे: काम, कर्म, धर्म, मोक्ष। इन सब के बाद मोक्ष है। धर्म, कर्म, काम, ये 4 स्तंभ हैं हमारे। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि श्री रामचंद्र
एक राजा थे, प्रजा का सुख प्रजा का हित सबसे पहले था। माता सीता को उन्होंने नहीं निकाला, ये सीता माता ने उन्हें पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि मेरा जाना ही इस समय सही है। वो नहीं चाहते थे उनके जाना, वो नहीं चाहते थे कि माता चली जाए, वो तो चाहते थे उन्हें कि वो रहें। लेकिन जो उनकी आपसी बात थी वो ये थी कि उनका जाना ही हितकर होगा जनता के लिए, जनता सबसे पहले। माता सीता उनसे फिजिकली अलग हुई थी, लेकिन आत्मा से वो हमेशा जुड़े रहे, जैसे राधा कृष्ण जुड़े रहे हैं। तो ये जो अलगाव होता है ना, सिर्फ फिजिकली होता है, मेंटली कनेक्टेड होते हैं लोग। काफ़ी लोग कहते हैं भोले बाबा के लिए कि ये नशा करते हैं, भांग धतूरा खाते हैं, हम भी इनके पंथ पे, हमारे तो ईस्ट खाते, वो हमारे तो ईस्ट पीते हैं, नशा करते, हम भी करेंगे। भाई वो नशा नहीं करते थे। धतूरे की बात करें, भांग की बात करें, ये आयुर्वेद में मेडिसिन प्रॉपर्टी के रूप में से यूज़ करते हैं। देखिए भांग धतूरे से दवाइयाँ बनती हैं आयुर्वेद में, अगर इनको प्रॉपरली जो विशेषज्ञ जब बनाते हैं ना कितनी क्वांटिटी में क्या लेना है, तो इससे मेडिसिन बनती है। ये भांग धतूरा अगर आप नीट खुद खाएंगे तो शायद आप मर जाएं, इन्फेक्शन, एलर्जी कुछ ऐसा हो जाए आपको। लेकिन इसको जो विशेषज्ञ है ना अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेके इसकी मेडिसिन बनती है, वो मेडिसिन जो है आपकी बॉडी को ठीक करती है। तो महादेव की अगर हम बात करें, बहुत स्ट्रेस में थे जब सती माता से उनका वियोग हुआ था, वैराग्य उन्होंने ले लिया था, उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, एकदम वो अलग हो गए थे। स्ट्रेस में को ख़त्म करने के लिए वो इस चीज़ को एज अ मेडिसिन लेते थे, खुद को हील करने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए, नशा करने के लिए नहीं लेते थे वो। बैलेंस आयुर्वेद में अभी अगर आप गूगल करो, विकीपीडिया कुछ भी आप सर्च करोगे, धतूरे से, भांग से, सांप के जहर से दवाइयाँ बनती हैं। आयुर्वेद में मेडिसिन प्रॉपर्टी के रूप में से यूज़ किया जाता है। मत बोलिए कि महादेव नशा करते थे, प्लीज़। महादेव के बस में ही था, उसको झेलना आप नहीं झेल सकते। समुद्र मंथन में महादेव ने जहर ले लिया था, आप नहीं पी सकते इतना सा जहर, मर जाओगे। महादेव को फॉलो मत करो, अच्छी चीज़ों में उनको फॉलो करो। आप शराब पी रहे हो, स्मोक कर रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, महादेव का नाम ले रहे हो, महादेव वो महादेव है, उनका कुछ और ही है, आपकी बॉडी नहीं झेल सकती उसको, आप प्लीज़ मत करो। कई दवाइयों में अल्कोहल इंक्लूड होता है, अल्कोहल को भी एज अ मेडिसिन प्रॉपर्टी यूज़ किया जाता है। अब जिन दवाइयों में अल्कोहल ऐड है तो मतलब वो नशेड़ी हो गया जो ले रहा है। कहाँ हो आप लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा लोग क्यों ऐसे लोगों को फैला रहे हैं कि महादेव नशा करते थे। भाई वो एज अ मेडिसिन लेते थे उसको, वो नशा नहीं करते थे, वो स्ट्रेस फ्री हो जाते थे, रिलैक्स हो जाते थे, और वो अपना ध्यान केंद्रित करते थे। वो आंखें बंद करके रहते हैं, आपको दिखते महादेव ऐसे ओम करते हुए, तो वो नशा करके नहीं बैठे हैं, वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं श्री नारायण से। श्री नारायण से टेलीपैथी करते हैं। टेलीपैथी क्या होती है? आंख बंद करके ध्यान करना और अपनी आत्मा से दूसरी आत्मा यानी कि परमात्मा से बात करना, ये टेलीपैथी होती है। जब एक इंसान बैठा बैठा भगवान से बात कर लेता है, ये टेलीपैथी होती है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने भांग खा लिया, धतूरा खा लिया, नशा कर लिया, वो गलत, बिल्कुल गलत है। माँ काली के लिए बोलते, माँ काली बलि लेती है, खून पीती है, मांस खाती। कब देखा माला माँ काली को मांस खाते हुए? खून पिया तो क्यों पिया पता होना चाहिए, रक्त बीज था वो, खून गिरते ही 4 बन रहे थे, तो उसका एक ही सॉल्यूशन था कि इसको खून को ज़मीन पे ना गिरने दिया जाए। अब खून को क्या करेंगे? तो माता रानी ने कटोरा लिया, गर्दन काटी, कटोरे में खून भरा, खोपड़ी पकड़ के ऐसे खोपड़ी का खून गिरा तो वो अपने मुंह में ले लिया, कटोरे में जो बॉडी से खून आया उसे लेके पी गई माता रानी। तो मतलब वो खून पीती हैं। सिर्फ यही तरीका था रक्त बीज को ख़त्म करने का। तो वो बलि सिर्फ राक्षसों की, दुष्टों की बलि वो लेती है, वो मर्दानी थी। अब मर्दानी, हाँ अब एक नया वर्ड है मर्दानी। कई लोगों को लगता है मर्दानी वो होती है जो मर्द की जैसी होती है, मतलब मर्द जैसा, आदमी जैसी। भाई सुनो मेरी बात, मर्दानी का मतलब होता है मर्दन करने वाली। मर्दन करने वाली मतलब दुष्टों का नाश करने वाली को मर्दानी बोलते हैं।
आजकल लेन देन के कपड़े आते हैं ना, उसमें लिख देता है जनाना मर्दाना। क्या? सुनिए, देखो शब्दों को खराब मत कीजिए, अर्थ का अनर्थ ना कीजिए। मर्दानी मतलब जो दुष्टों का मर्दन, विनाश, मर्दन मतलब विनाश, नष्ट कर देना। झांसी की रानी याद है? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी यानी कि दुष्टों का जो नाश कर रही है उसे मर्दानी बोलते हैं। मर्दानी वो नहीं जो मर्द की जैसी हो, मर्दानी मतलब जो दुष्टों का नाश करती है उसे मर्दानी बोलते हैं। तो जो महाकाली है ना, वो भयानक रूप तब लेती है जब उनकी सारी मर्यादा, उनका गुस्सा अपरंपार हो जाता है। एक सीमा होती है हर किसी के बर्दाश्त करने की। देवी देवताओं को भी गुस्सा आता है। महाकाली का सौम्य रूप महागौरी के रूप में है। माता पार्वती बहुत सौम्य रूप में है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है विनाशकारी बन जाती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने भोले बाबा के सीने पे पैर रख दिया, अपने आदमी के सीने पे पैर रख दिया। देखिए, सुनिए मेरी बात, भोले बाबा को उन्होंने कोई मारा नहीं है, ना जानबूझ के उनको ऐसा किया है। जब वो बहुत गुस्से में आ गई थी ना, तो उन्हें कोई देवी देवता नहीं रोक पा रहा था। तो वो जो भी रास्ते में आ रहा था वो सबका मर्दन कर रही थी, सबको ख़त्म कर रही थी। बहुत गुस्से में थी। इंसान गुस्से में आपा होता है ना, हम इंसान हैं, हम भी आपा खो देते हैं। वो देवी हुई हैं, महादेवी। वो जब उनका आपा उनके कंट्रोल से बाहर चला गया तो कोई उनको रोक नहीं पाया सृष्टि में। तो महादेव ही थे जो उन्हें रोक सकते थे। सब ने यही बोला महादेव आप रोके। अब महादेव ने भी जो अपनी युक्ति लगाई वो यही थी कि वो काफ़ी आवाज़ दे रहे थे उनको, वो नहीं सुन रही थी क्योंकि गुस्सा बहुत हावी था। बहुत आवाज़ लगाई थी महादेव ने। एंड में उन्होंने यही सोचा कि मैं लेट जाता हूँ, शायद तब इन्हें होश आए। वो रास्ते में कहते ना, तुझे जाना होगा तो तू मेरे ऊपर से लांग के जाएगी, ऐसा हम लोग बोलते ना, तुझे जाना है, तुझे अगर ये करना है तो मेरे को लांग के करना होगा। तो अगर उसे करना होगा वो तुम्हें लांग जाएगी, और अगर उसे रुकना होगा तो वो तुम्हें नहीं लांगेगी। तो यही हुआ था। भोले बाबा लेट गए थे और महाकाली गुस्से में जब जा रहे थे, एकदम से महाकाली का जैसे उन पे पैर पड़ा, अब जीव उनकी बाहर आ गई। तो आप देखिए, एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब हमसे गलती होती है ना तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कान भी पकड़ते हैं, जीभ को भी निकालते हैं। तो हमसे गलती होती है, कहीं ना कहीं नेचुरली हमारी जीभ बाहर आती है, ऐसे करते हैं। तो महाकाली को जब एहसास हुआ कि मेरे पति, मेरे महादेव मेरे चरणों में, मेरे पैर से टच हो गया, तो ऐसे गलती से जीभ उनकी लंबी सी बाहर आ गई। वो हाफ रही थी, भयानक रूप में थी, जीभ भी उनकी काफ़ी लंबी थी, और ऐसे आई उनकी जीभ जब बाहर, तो उन्हें होश आया कि कुछ हो गया मुझसे। वहीं वो रुकी कलकत्ता में। तो ये नहीं कि वो महादेव के अपने पति का उन्होंने वो कर दिया, नहीं है ऐसा। वो रोकने की एक युक्ति थी जो महादेव को सही लगी। सनातन को प्लीज़ जानिए, सनातन का मजाक मत उड़ाइए। हर प्रश्न के जवाब आपको मिल जाएंगे, बस आप सही समय का वेट करें। सनातन में सब अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है ना। तो आप श्री राम जी को अगर गलत समझ रहे, श्री कृष्ण को गलत समझ रहे, महादेव महाकाली को, तो आपको उनके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप भागवत गीता पढ़िए, अगर आपको समय मिले तो आपको काफ़ी उसमें नॉलेज मिलेगी। बलि के बारे में पता लगेगा, जानवरों की जो बलि है जब दी जाती है, तो देखिए पहली बात तो साफ लिखा हुआ है कि कोई देवी देवता अपने मुंह से नहीं बोल रहा है कि उसको चाहिए, कोई नहीं बोल रहा। फिर भी भगवान कह रहे हैं भागवत गीता में कि अगर कोई मेरे नाम से, किसी देवी देवता के नाम से किसी पशु की हत्या कर रहा है, तो वो उसका भार अपने ऊपर लेते हैं भगवान, कि मेरे नाम से किया जा रहा है, मैं मांग नहीं रहा पर मेरे नाम से हो रहा है। तो उस पशु का जो विकास रुक गया उस जीव के रूप में, तो भगवान उसे वचन देते हैं कि मेरे नाम से तेरा संग ये सब हुआ है, मेरे नाम से हुआ है, ठीक है, मैं इसका भार अपने ऊपर लगता हूँ, और तुझे ये जो अब अगला जन्म मिलेगा मनुष्य योनि में भगवान उसे भेजता है। तो उस पशु का जो अगला जन्म होगा वो 100% मनुष्य योनि में होगा, ये भागवत गीता में लिखा हुआ है। और जिसने भी उसकी बलि दी है, जिस व्यक्ति ने भी अज्ञानतावश दी है, वो उसका दंड उसी जन्म में या किसी जन्म में उसे मिलता है, क्योंकि कोई देवी देवता अपने मुंह से नहीं बोल रहा है बलि के लिए। भागवत गीता में साफ जिक्र है इसके बारे में। और अब ये जो हमारे जो आजकल के युवक है जो किताबों की मजाक उड़ाते हैं, धर्म की मजाक उड़ाते हैं,
कि पृथ्वी समुंदर में डुबा दी गई है, समुंदर कहाँ से आ गया, समुंदर तो धरती पर ही है। और जो मजाक उड़ाते हैं कि श्री कृष्ण के जो बड़े भैया दाऊ भैया है, या मजाक उड़ा, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको फैक्ट है सैरोगेसी के बारे में बताती हूँ, टेस्ट ट्यूब के बारे में बताती हूँ। आप अपने ग्रंथों के बारे में पढ़ते हो, आप मजाक आपको लगता है कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो झूठ है, समुंदर में पृथ्वी कैसे डूब गई, या फिर वो कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है वो कैसे पता लग रहा है, ये तो सारी मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। इन मन गढ़ंत कहानियों से साइंटिस्टों ने आइडिया लिए हैं और उन्होंने खोजें कर डाली है जो सक्सेस हुई है। हमारी किताबों से कॉन्सेप्ट आया है कि एक हमें एरोप्लेन बनाना है। एरोप्लेन का जिक्र सबसे पहले आपकी किताब में लिखा है, रामायण में लिखा है पुष्पक विमान के बारे में। पुष्पक विमान जो रावण ने चलाया था, रामायण में लिखा हुआ है उसके बारे में। तो राइट, वहाँ से उनको आइडिया मिल गया, उन्होंने अपना एरोप्लेन बना दिया। लाइव टेलीकास्ट जो टीवी बन रहा है, ये कहाँ से आपको आइडिया आया? ये आपको आइडिया आ रहा है हमारी किताबों से, जहाँ पे संजय बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है धृतराज को लाइव टेलीकास्ट बता रहे हैं कि अब अर्जुन ने गांडीव उठा लिया है, अब वो मर गया, अब वो मर गया है। अच्छा, अभी हम आपको बताएंगे सैरोगेसी के बारे में। सैरोगेसी क्या होती है कि सैरोगेसी में गर्भ किसी और का होता है, स्पर्म किसी और का होता है और एग किसी और का होता है। देखिए, जब एक बच्चा बनता है ना, तो एक बच्चे को बनने के लिए एग चाहिए, एग माता के अंदर होता है, और स्पर्म चाहिए जो पिता के अंदर होता है। तो जब एग से स्पर्म मिलता है तो बेबी बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है माता के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा होता है। लेकिन सैरोगेसी में क्या होता है कि सैरोगेसी में एग देने वाली जो माँ है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, प्रेग्नेंट उसका अंडा और उसका जो स्पर्म है वो दूसरी माँ रख रही है। जैसे प्रियंका चोपड़ा की अगर हम बात करें, जो उनकी बेटी है वो एक सैरोगेसी मदर के थ्रू से हुई है। प्रियंका चोपड़ा की बायोलॉजिकल बेटी है, निक जोनस की बायोलॉजिकल बेटी है वो, तो वो जो है एक सैरोगेसी मदर के हेल्प्स की वजह से हुआ। किसी रीज़न की वजह से प्रियंका चोपड़ा नहीं अपनी बॉडी नहीं सपोर्ट कर सकती, अभी जो भी सिस्टम था उस केस में हम सैरोगेसी की हेल्प लेते हैं, जो कि गलत नहीं है। अगर आपको पता है मेरी बॉडी प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करेगी पर मुझे बेबी चाहिए, तो आप किसी और माता से हेल्प मांगते कि प्लीज़ आप हमारी मदद करो, हमें बेबी चाहिए। हाँ, मतलब एग आपका होगा, स्पर्म आपके हस्बैंड का होगा, लेकिन गर्भ किसी और औरत का होगा। हमारे द्वापर युग में सैरोगेसी के बारे में बताया गया है, आइडिया भी वहीं से आया है। अब कैसे? श्री कृष्ण के बड़े भैया थे दाऊ, जिनकी माता का नाम था रोहिणी। रोहिणी जो थी वासुदेव की पत्नी थी। वासुदेव की एक और पत्नी थी देवकी। जो दाऊ भैया थे वो बायोलॉजिकल, उनके जो मम्मी पापा थे वो देवकी और वासुदेव थे, लेकिन उनकी माँ रोहिणी थी। आपको पता है श्री कृष्ण के जन्म से पहले दाऊ भैया जब देवकी माता के पास थे तो उनके गर्भ का क्या उसको हिंदी का वर्ड मुझे नहीं पता लग रहा, लेकिन वो हस्तांतरण, मतलब उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया था, पेट से ही शिफ्ट हो गए थे वो। कहाँ? रोहिणी के पेट में। सैरोगेसी मदर थी रोहिणी उनकी, वहाँ से सैरोगेसी का आइडिया आया है। टेस्ट ट्यूब का आइडिया मैं आपको बता दी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी है जो आईवीएफ के थ्रू से, आईवीएफ की हेल्प से एक टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है ना। एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं परख नली में। परख नली एक पोर्ट होती है, एक ट्रांसपेरेंट कांच की पोर्ट होता है। इसका आइडिया हमारे द्वापर युग में है, महाभारत में गंधारी के पास। उसने अपने जो भी था वो उसको 100 पोर्ट्स में, 101 पोर्ट्स में रखा था, डिवाइड किया था, जिसमें से दुर्योधन और उसके 99 भाई बने थे। क्या थे वो? टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं थे क्या? आप अपने ग्रंथों का ऐसे मजाक उड़ा रहे हो, हंस रहे हो कि आपके भगवान लाल पीले नीले क्यों हैं, है ना, आपको खुद की नॉलेज नहीं है। अच्छा, पृथ्वी धरती पर, आपको पता है नासा ने खोज करी है कि पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह हैं जहाँ समुद्र है। तो जब पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह इस गैलेक्सी में अवेलेबल है जहाँ समुद्र है, तो पृथ्वी क्यों नहीं डूब सकती वहाँ जाके? भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो, आप अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी ज्ञानधारी के पास जाओ, नॉलेज लो, आप किताबें पढ़ो, पर आप ऐसे अपने भगवानों का मजाक मत उड़ाओ, अपने ग्रंथों का मजाक मत उड़ाओ, हैं। श्री राम माता सीता से बहुत प्रेम करते थे, मेरे लिए द सिंबल ऑफ लव
ताजमहल नहीं है। मेरे लिए द सिंबल ऑफ लव है राम सेतु, वो पुल जो श्री राम ने माता सीता को पाने के लिए बनाया था। कितने महीनों उन्होंने जब तब व्रत किए थे समुद्र देवता को मनाने के लिए, तब जाके समुद्र ने उन्हें रास्ता दिया और वो पुल साधा माता सीता को पाने के लिए। तुम कैसे कह सकते हो राम जी ने त्याग किया था सीता माता का? बंदरों की भालू की सेना इकट्ठा करना मजाक है क्या? राम जी प्यार नहीं करते थे, सीता को छोड़ दिया, तो वो पुल क्या मजाक था? मिल रहे उनके एविडेंस। वो है सिंबल ऑफ लव। उन्होंने अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को वचन दिया था, माता सीता को वचन दिया था कि आप मेरी पत्नी हैं और आपके बाद कोई नहीं होगी। तो थी क्या कोई? माता सीता ही थी। जब माता सीता नहीं थी ना, तो जब उनका एक यज्ञ हुआ था तो माता सीता की मूरत को बिठाया गया था उनके बगल में, क्योंकि जब पति किसी यज्ञ को पूजा पाठ करता है बिना पत्नी के वो अधूरा होता है। माता सीता जीवित थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, तो उनकी मूरत को बिठाया गया था बगल में। ये था प्रेम। क्या जानोगे तुम लोग प्रेम के बारे में? बीवी बगल में नहीं है मतलब बीवी बगल में हो और उससे प्रेम ना हो तो वो आपकी नज़र में प्यार है? प्यार त्याग होता है, सेक्रीफाइस होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे ग्रंथों में 800 साल पहले, 800 साल सॉरी मैंने बहुत अर्ली बता दिया, 6000 साल पहले शिल्पकारों ने पत्थरों पे उकेर दिया कि स्पर्म और एग कैसे मिलके बेबी बना रहे हैं। और गर्भ में जो आप आज आपको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पता लगता है बच्चे की पोजीशन उल्टा है सीधा है, वो उन्होंने पत्थरों पे उकेर रखा है शिल्पकारों ने कि बच्चे की क्या क्या पोजीशन है 9 महीने में। सबसे आखिरी में वो नीचे की तरफ सर कर लेता है। साइंस महान है, वेस्टर्न लोग महान है, अपनी चीजों को छोड़ रखा है आपने। शिल्पकारों ने इतनी अच्छी से, इतनी बखूबी से उस चीज़ को दिखाया हुआ है। मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगी इस वीडियो के एंड में, ऐसी ऐसी फ़ोटो शेयर करूँगी कि देखिए हमारा इतिहास को बहुत बुरी तरह से रौंदा गया है, हमारे टेम्पल्स को तोड़ा गया, हमारी किताबों को फाड़ा गया, जलाया गया, इसलिए नॉलेज पूरी नहीं है, लेकिन जितनी है वो बहुत ज़्यादा है अभी भी। मुगल काल में बहुत विनाश हुआ था, टेम्पल्स तोड़ दिए गए थे, इतनी खूबसूरत, आपको लगता है ताजमहल खूबसूरत है? मैं फोटो शेयर करूंगी इस वीडियो के एंड में, आप शिल्पकारों की कलाएं देखना, पत्थरों पे ऐसे नेल्स दिख रहा है, जैसे मेरी उंगली पे नेल्स दिख रहा है ना, ऐसे नेल्स दिख रहा है, बीड्स दिख रहे हैं, हाथों के पैरों की पायलें ऐसे उकेरी गई है पत्थरों पे, जैसे सच में पत्थरों ने पहन रखी है। जिस टाइम पे लोग पेपर पे ड्राइंग करना सीख रहे थे, हमारे शिल्पकारों ने पत्थरों पे ड्राइंग बना रखी 3D में। आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। ये समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कर रहे हो, बट हाँ आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज लो। मुगल काल में बहुत कुछ ख़त्म हो गया था। ये घूंघट प्रथा भारत की प्रथा नहीं है, जो औरतें इतना लंबा लंबा घूंघट रखती है ना, हमारे इतिहास में घूंघट था ही नहीं। बताओ कौन सी देवी है जो घूंघट करके बैठी है या सर पे पल्ला भी रख के बैठी है? पार्वती माता को सर पे पल्ला देखा आपने? लक्ष्मी माता के सर पे पल्ला देखा? कालका माता के सर पे पल्ला देखा? शेरावाली माता, सबके पल्ले यहाँ तक कंधे तक है, लंबे लंबे बाल, खूबसूरत देवियाँ बैठी हुई है जिनके मन, जिनको आप देखो तो माँ सीता माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, मन में मैल नहीं आता। क्यों नहीं आता? माता बोलते हैं, बहन बोलते हैं, बेटी बोलते हैं। हमारा इतिहास ऐसे ही है। हमारे यहाँ औरतों को बहन, बेटी, माँ की नज़र से देखा जाता है, लेकिन घूंघट में औरतों को क्यों रखा गया? मुगल काल में बहुत गलत होता था, औरतों को उठा के ले जाते थे, गलत करते थे उनके साथ। हमारे यहाँ औरतों को घूंघट दे दिया गया है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में मुगल आ गए थे, 13th सेंचुरी में मुगल आ चुके थे, तो औरतों को उठा के ले जाना, बहुत अत्याचार हुए, टेम्पल्स तोड़ दिए, धर्म परिवर्तन हुए, किताबें जला दी गई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई।
तो जो सनातनी थे उनको सिर्फ यही लगा कि भाई अब इनको पर्दे में रखा जाए, छुपाया जाए बहन बेटियों को, यूं करके घूंघट आ गया। घूंघट नहीं था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ औरतों को बड़ी मर्यादा से, आदमियों में बड़ी शर्म थी। आजकल तो खैर आदमियों के अंदर काम आ गया होगा कि नहीं देख रही बहन बेटी किसी के अंदर, लेकिन उस टाइम पे अप्सराएं उतरती थी धरती से मन खराब करने के लिए। जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो आम औरत के बस में नहीं था उनकी तपस्या को भंग करना, तो अप्सराएं उतरती थी उनकी तपस्या को भंग करने, तब जाके तपस्या भंग होती थी। इतने तेजस्वी आदमी हुए हमारे इतिहास में कि औरतें नहीं कर सकती थी उनको विलंग, क्योंकि वो माँ बहन देखते थे उनके अंदर, माँ बहन बेटी देखते थे। आदमी इतने मर्यादा में रहे हैं हमारे यहाँ, तो औरतों को घूंघट या पल्ला रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। औरतें ऐसी रही हैं जैसी आप उन्हें देख रहे हो, जैसे सरस्वती माता को देख रहे हो, लक्ष्मी माता को देख रहे हो, शेरावाली माता को देख रहे हो, खुले लंबे लंबे बाल, बस सुंदरता से परिपूर्ण, किसी के मन में मैल नहीं था तब। ये मुगल काल के टाइम पर ही आया है। औरतों को घूंघट दे दिया गया ताकि उनकी इज्जत को बचाया जा सके। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, हमारे यहाँ जो मंत्रों का उच्चारण होता है ना, वो सूर्य की प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य देव जब दिख रहे हैं आसमान में तभी मंत्रों का उच्चारण होता था। यानी कि जब सूर्य उदय हो गया है तो आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, और सूर्य अगर अस्त्र हो गया तो आप मंत्रों का उच्चारण नहीं होता। सूर्य अस्त्र के बाद अगर मंत्रों का उच्चारण हो रहा है तो वो तामसिक तांत्रिक विद्याओं के लिए होता था। जैसे मेघनाथ रात को पूजा करता था, वो तांत्रिक विद्या होती थी, ठीक है ना, गलत चीज़ों के लिए होती थी। सूर्य के समय पे जितने भी मंत्र बोले जाते थे वो अच्छे चीज़ों के लिए होते थे। हमारे यहाँ जो शादियाँ होती थी ना, वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त्र से पहले होती थी। शाम के, मतलब सूर्य डूबा नहीं है, सूर्य अस्त नहीं हुआ, शादी हो रही है, सूर्योदय के बाद शादी। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो अंधेरे में शादी हो रही है, 4 बजे फेरे हो जाते हैं, 4 बजे फेरे होना शुरू होते हैं। क्यों होते हैं? ये मुगल काल से ये प्रथा चलती आ रही है। मुगल काल में ये जो क्या करते थे, शादी से ही दुल्हनों को उठा उठा के ले जाते थे, गलत कर देते थे। तो ये लोग डरते थे, ये क्या करते थे, अंधेरे में शादी कर देते थे, अंधेरे में ही विदा कर दे, किसी को पता ना चले, खामोशी से। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा नहीं था। हमारे सिस्टम में दोपहर में, दिन में, सुबह शादियां होती थी, अंधेरे में 4 बजे शादी नहीं होती थी। ये प्रथा मुगल काल से शुरू और जो अभी तक चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हुई है, रीज़न से चेंज हुई है, तो आप प्लीज़ उन्हें ऐसा ना समझे कि हमारा गलत है। हमारा कुछ गलत नहीं है, बस हमारा थोड़ा ज्ञान है जो छुप रखा है, धूमिल हो रखा है। साधु संतों के साथ आप बैठे, अच्छी किताबों को पढ़े और नॉलेज लें आप, तो आपको पता लगेगा कि सच्चाई है क्या। देखिए, मैं सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। मैं इतनी रिलीजियस नहीं हूँ जितनी मैं स्पिरिचुअल हूँ। सच बता रही हूँ, मैं इतनी रिलीजियस नहीं हूँ, बट मैं स्पिरिचुअल बहुत हूँ। मैं सुप्रीम पावर पे बिलीव करती हूँ, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देती हूँ, किसी धर्म का मैं मजाक नहीं उड़ाती हूँ। मैं सनातन हूँ तो मुझे अपने सनातन धर्म के बारे में नॉलेज है और सीरियसली मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि इतनी क्रिएटिव चीज़ें हुई हैं हमारे यहाँ, सैरोगेसी, टेस्ट ट्यूब, टेलीविज़न, एरोप्लेन, क्या क्या नहीं है हमारे यहाँ। मतलब इतने आविष्कार है, साइंस मान रहा है, कितनी गैलेक्सी बहुत सारी, प्लैनेट्स बहुत सारे, ये सब सौर मंडल सारे। आप देखो ना, हमारे नक्षत्र खराब चल रहे हैं, राहु केतु, सब कुछ पहले से ही हमारे पास है। मैं क्यों ना खुश हूँ कि मुझे, हमारे पास सारी नॉलेज है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच में आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि कुछ भी गलत नहीं है, आप बस उसे जानने की कोशिश करें। सब कुछ बहुत अच्छा, स्मूथ और बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं ये वीडियो ख़त्म करने जा रही हूँ और अपने सारे सनातनी भाइयों से यही कहना चाह रही हूँ, बहनों से यही कहना चाह रही हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। मैं भी अभी सीख रही हूँ, मुझे भी पूरी नॉलेज नहीं है, जितनी नॉलेज है वो मैंने आपसे शेयर करी है। कहीं मुझसे गलती हो तो कान पकड़ के सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे सही रास्ता दे दीजिएगा, मैं बिल्कुल मानूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी कुछ अच्छी बातों को लेके, कुछ अच्छी नॉलेजों को शेयर करके। और अब मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सेफ रहिएगा।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।